अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतर अब्बास। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, 6.5 टन का डक टेबल एयर कंडीशनर यूनिट है मित्सुबिशी कंपनी का। उसमें जो है ना इंस्टॉलेशन है, कमीशनिंग है, टेस्टिंग है। तो पूरा जो काम जो है ना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप सीखेंगे और ये आपको अच्छी जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो उसमें क्या रहेगा कि मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ, 6.5 टन का जो यूनिट है ये 3 फेज़ यूनिट है। हमारा जो इंडोर है वो भी 3 फेज़ यूनिट है, जो आउटडोर यूनिट है वो भी 3 फेज़ यूनिट है। आउटडोर के कनेक्शन है, इंडोर के कनेक्शन है, और उसके बाद वैक्यूम है और गैस है, और उसके बाद थर्मोस्टेट के कनेक्शन है। तो इसको प्रॉपरली कनेक्शन भी, कमीशनिंग, टेस्टिंग इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। ये वीडियो अगर ज़्यादा लंबी बनी तो मैं 2 पार्ट में अपलोड करूँगा। कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में ये पूरा काम आपको मैं दिखा सकूँ। अगर ये एक वीडियो में नहीं बनती, अगर वीडियो लंबी होती है तो मुझे 2 पार्ट में वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। और प्लस इसके अंदर जो है ना ड्रेन पाइप, जो एफसीयू का जो ड्रेन पाइपिंग की जाती है वो किस तरह की जाती है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रेन पाइप कैसे किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं है, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो जाता है कि किसी ने लाइक की वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको मिल सके बआसानी तरीके। तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए काम की तरफ। दोस्तों, ये इंडोर यूनिट है एफसीयू, जिसको फैन कोयल यूनिट कहा जाता है। और इसकी मोटर 1 है और बिलोर 2 है। तो पैकिंग जो है इस तरह खोली थी, ये उल्टा पड़ा हुआ है। लगाने के टाइम इसको सीधा किया जाएगा। और ये एफसीयू की बैक साइड है, ये वाली। इस जगह पर जो है ना फिल्टर लगाया जाएगा। और ये एरो का जो निशान देख रहे हो, इधर से एयर इन होगी, यहाँ से एयर इन होगी और बिलोर की तरफ से आउट होगी। और ये आप देख सकते हैं, ये ड्रेन पाइप है ऊपर, क्योंकि उल्टा पड़ा हुआ। ये डिस्चार्ज पाइप है और ये सेक्शन पाइप है। ऐसे नहीं सोचना है कि ड्रेन पाइप जो है ना एफसीयू के नीचे की तरफ होता है, ये तो ऊपर है, लेकिन ये उल्टा पड़ा हुआ है। लगाने के टाइम सीधा किया जाएगा। ये आउटडोर यूनिट है, इसकी हाइट 5.5 फीट है और इसका वज़न जो है 100 प्लस इसका वज़न है। आउटडोर का जो मॉडल नंबर है PU8YAKD इसका मॉडल नंबर है। अब इस आउटडोर को इसी जगह से हटा के हम लोग आगे शिफ्ट करेंगे। दोस्तों, ये फाउंडेशन है, जहाँ पर मतलब कि पुराना यूनिट पहले रखा हुआ था। नया यूनिट भी हम लोग इसी जगह पर रखेंगे, सेम जगह पर। और ये आप देख सकते हैं पुराना यूनिट है, इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसलिए हमने इसको उतार कर साइड पे कर दिया है। अब फाउंडेशन के ऊपर हम लोग आउटडोर रखेंगे। आउटडोर फाउंडेशन के ऊपर रख दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे जो है ना रबर पैड रखेंगे, जो वाइब्रेशन को कंट्रोल करेंगे। जब यूनिट चलेगा वो वाइब्रेशन करेगा, इस वजह से जो है इसके नीचे रबर पैड रखे जाते हैं। और आप भी लाजमी रखा करें। ये वाले रबर पैड हैं और चारों कोनों में नीचे रबर पैड रखेंगे। रबर पैड रखे गए हैं नीचे इस तरह। और बाद में अगर चाहें तो आप होल मार के इसमें 8 mm का या 10 mm का राड भी लगा सकते हैं, या फिक्स बोल्ट भी लगा सकते हैं इसको फिक्स करने के लिए। अब जो है मैं आउटडोर का जो साइड कवर है उसको खोल लेता हूँ, जिस जगह पर हमने कॉपर पाइप कनेक्ट करना है और पावर वायर कनेक्शन करनी है और कंट्रोल वायर लगानी है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। स्क्रू इसके खुल गए हैं। अब मैं साइड कवर हटा लेता हूँ। आउटडोर का साइड कवर खुल गया है। ये जो फ्लेयर नट लगा हुआ ऊपर की तरफ, ये 5/8 का है। इसको डिस्चार्ज पाइप भी कहते हैं और लिक्विड लाइन भी कहते हैं। तो इस जगह पर जो है ना हम लोग लिक्विड लाइन कनेक्ट करेंगे। नीचे जो पाइप कनेक्ट होगा ये सेक्शन का पाइप कनेक्ट होगा। ये जो पाइप का साइज़ है 118 का है। LP का मतलब है कि लो प्रेशर इधर से हम लोग चेक कर सकते हैं, और इधर से HP हाई प्रेशर हम लोग इधर से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये कंप्रेसर है, ठीक है। और कंप्रेसर के साथ जो बुक है, इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ है देखते हैं। ये जो ब्लैक कलर का आपको पीस दिख रहा है सेक्शन के आगे, ये डमी पीस लगा हुआ है, इसको हटा दिया जाएगा। आगे इसका फिटिंग पीस है, कंपनी दिया हुआ है, वो लगाया जाएगा। और ये वाला जो है ना, ये इसका गैस किट है, ये लगेगा। और इसके ये स्क्रू है, और ये इसका ये फिटिंग पीस है, और ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इस जगह पर हम लोग पाइप कनेक्ट कर देंगे। आउटर सही जगह पर रखा गया है। अब इसका जो कॉपर पाइप है, कॉपर पाइप ये जो पुराना वाला है, इसी को हम लोग फ्लैश करेंगे। यही कॉपर पाइप यूज़ करेंगे। इसका साइज़ जो है बराबर है, अगर कोई छोटा रहता तो फिर हमें नया कॉपर पाइप डालना पड़ता। लिक्विड लाइन का जो फ्लेयर नट है उसको खोल लेते हैं। सेक्शन पाइप के आगे लगी डमी को खोल लेते हैं। इस आउटडोर का पावर कनेक्शन कंट्रोल पैनल का जो कवर है उसको खोल लेता हूँ कि आपने किस तरह कनेक्शन करने हैं, और उसके बाद जो इसकी कंट्रोल वायर है वो कहाँ लगानी है आपने। आउटडोर को जो है ना, ये कंट्रोल पैनल है, जो L1 लिखा हो वहाँ पर हम लोग लगाएंगे फेस 1,
जिस जगह पर L2 लिखा हुआ ये फेज़ 2 लगाएंगे और फेज़ 3, ये 3 फेज़ हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए। आगे एक लगाएंगे न्यूट्रल, ये हमारा 3 फेज़ यूनिट है। और जो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल को मैग्नेट कनेक्टर को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है, लेकिन ये यूनिट 3 फेज़ है, कंप्रेसर 3 फेज़ है और इसकी जो फैन मोटर है वो भी 3 फेज़ है। और ये जो है ना, ये मैग्नेट कनेक्टर लगा हुआ है, ये वाला ये मैग्नेट कनेक्टर है। और इसके नीचे जो है ये ओवरलोड रिले है। ओवरलोड जब मतलब कि ओवरलोड होगा या कम होगा तो ये ट्रिप करेगी, और यहाँ से हम लोग इसको रीसेट भी कर सकते हैं। जब ये ओवरलोड ट्रिप हो गई, ये ना जो ग्रीन कलर का बटन नज़र आ रहा है, ये रीसेट का ये बटन लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे सेट भी कर सकते हैं। और ये जो 2 पॉइंट लिखा हुआ नीचे, ये 2 वायरें लगी हुई हैं, ये वाले, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 2, और ये केबल के ऊपर भी मैं आपको दिखा दूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है EF7 और EF8। ये जो इस कंडक्टर पे कंट्रोल वायर लगेगी जो कॉपर पाइप के साथ आएगी। जिस तरह आपको ये दिख रहा है रिड्यूसर और फिटिंग पीस, इस तरह कनेक्ट करके हम लोग इसको ब्रेजिंग कर देंगे। और ये हमारे पास छोटा येलो सिलेंडर है ब्रेजिंग के लिए, तो इमरजेंसी की सूरत पे ये वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़ा सिलेंडर आपके पास ना हो तो आप छोटे सिलेंडर के साथ भी काम कर सकते हैं, नो इशू। इसको रिड्यूसर लगाकर ब्रेजिंग कर दी हमने, और कॉपर पाइप की भी सेटिंग कर दी है। कॉपर पाइप की जो सेटिंग है कुछ इस तरह हुई है, आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज पाइप भी हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है ऐसे आर्जी तौर पे, फिर बाद में इसको ब्रेजिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं। तो सेक्शन पाइप जो 118 का है वो भी हमने सेट कर दिया है। इसी तरह हम लोग इसको निकाल कर ब्रेजिंग कर देंगे अच्छी तरीके से। कॉपर पाइप को ब्रेजिंग कर लेते हैं, इसकी 90 डिग्री जो एल्बो है उसको ब्रेजिंग कर लेते हैं। ब्रेजिंग हो गई है, इस तरह आपने ब्रेजिंग कर लेनी अच्छी तरीके से, कहीं से मैंने कि लीकेज ना रह जाए। उसके बाद इसको रिड्यूसर के साथ हम लोग ब्रेजिंग कर लेते हैं। जो इसका फिटिंग पीस है वो भी हमने ब्रेजिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली ब्रेजिंग हो गई है। अब ये जो फिटिंग पीस है ये सेक्शन पाइप वाली जगह पे हम लोग इसको रख के, इसका अंदर सील जो होती है वो रख के इसको हम लोग फुल टाइट कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको लास्ट वाला एक जॉइंट है वो लगाएंगे। उसके बाद फिर इनडोर की कॉपर पाइपिंग करते हैं। और इसका जो डिस्चार्ज लाइन में ड्राई फिल्टर लगाया जाता है वो भी हमने लगा दिया है। दोस्तों अगर ड्राई फिल्टर आप जब भी लगाएं, इसका जो एरर का निशान जो है वो इनडोर की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आउटडोर की तरफ कर दें, तो ऐसा नहीं चलेगा, रॉन्ग लग जाएगा। सेक्शन पाइप फिटिंग के आगे एक गैस्केट होती है, गैस्केट को तरीके से बैठाकर इसके जो बोल्ट हैं, बोल्ट को फिर टाइट किया जाएगा। इसका जो थ्रेड है, थ्रेड बराबर चढ़ा के हाथ के साथ आपने मुकम्मल टाइट करना है, और उसके बाद फिर आपने एडजस्टेबल या स्पानर के साथ टाइट करना है इसको अच्छी तरीके से। एडजस्टेबल साइज के जो बोल्ट हैं उसको टाइट किया जा रहा है। 5/8 पाइप के आगे फ्लेयर नट चढ़ा के इसका फ्लेयर बना लेते हैं। कॉपर पाइप का फ्लेयर बन गया है, अच्छी तरीके बना लेना है। इस तरह बराबर बैठा के आपने टाइट कर लेना है। पहले आपने हाथ के साथ टाइट करना है फुल, जब पूरे थ्रेड चढ़ जाए तो उसके बाद फिर आपने एडजस्टेबल के साथ टाइट करना है। आउटडोर के पावर सप्लाई के कनेक्शन कर लेते हैं। इसके कंट्रोल वायर जहाँ लगाने वहाँ लगा लेते हैं, और इसके जो 3 फेस कनेक्शन है वो कर लेते हैं। L1 पे रेड लगानी है, और L2 पे येलो लाइन लगानी है, और L3 पे ब्लू लगानी है, और न्यूट्रल की जगह पे आपने ब्लैक लगानी है, और आगे अर्थ लगानी है। दोस्तों कनेक्शन करने के बाद फिर आपने एक बार टाइट कर लेने, एक बार फिर टाइट कर लेना, ताकि कोई वायर लूजिंग ना रह जाए। अगर लूजिंग रह जाएगी बाद में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। जिस कनेक्टर के ऊपर 1 और 2 लिखा हुआ है वो इनडोर टू आउटडोर कंट्रोल वायर लगाई जाएगी, वहाँ पे अभी कंट्रोल वायर लगाई जा रही है। ये FCU इनडोर है, मित्सुबिशी कंपनी का इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसका कॉपर पैपिंग बाकी है, और थर्मोस्टेट के कनेक्शन बाकी है, और पावर के कनेक्शन बाकी है। इसकी जो पाइप के आगे लगी डमी उसको हटा लेता हूँ। इनडोर का पाइप कनेक्ट हो गया है। अब इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर डाला जाएगा। नाइट्रोजन का प्रेशर आपने डालना है तकरीबन 250 से 300 PSI प्रेशर डालना है। डालने के बाद आपने लीक चेक करना अच्छी तरीके से। 300 PSI प्रेशर डाल दिया है नाइट्रोजन का। आपने लिक्विड ले लेना है, लिक्विड और पानी मिला के इस तरह आपने लीक चेक कर लेना है अच्छी तरीके से। जहाँ जहाँ हमने जॉइंट लगाए हैं कॉपर के, वहाँ सब जॉइंटों के ऊपर आपने इस तरह अच्छी तरीके लिक्विड डाल के स्पंज के साथ जो है लीक को टेस्ट कर लेना है, चेक कर लेना है। उसके बाद फिर जो है ना नाइट्रोजन का प्रेशर को रिमूव करेंगे। अब जो है नाइट्रोजन का प्रेशर रिमूव किया जा रहा है वैक्यूम के लिए। एक लेंथ जो है वो वैक्यूम पम्प के साथ कनेक्ट कर लेनी है। उसके बाद वैक्यूम पम्प को मैं ऑन कर लेता हूँ। वैक्यूम पम्प ऑन करने के बाद फिर आपने इसका जो गेज का जो वॉल है वो ओपन कर लेना है। 1.5 से 2 घंटा जो है ना वैक्यूम पम्प को चला कर रखना है।
ये दो फ्लेक्सिबल पाइप हैं छत से जो डाउन हो रहे हैं। एक फ्लेक्सिबल के अंदर जो वायर है, चार वायर हैं। चार वायर एक फ्लेक्सिबल के अंदर है, चार वायर एक फ्लेक्सिबल के अंदर है। और चार वायर जो है आउटडोर के पास जा रही हैं, चार जा रही थी थर्मोस्टेट के पास। ये जो पुराना यूनिट था उसका कुछ डिज़ाइन इस तरह का था। इसमें मैं क्या करूँगा कि दो दो वायर में डमी कर दूँगा। जो थर्मोस्टेट जाने वाली दो वायर वो भी डमी कर दूँगा, जो आउटडोर के पास जाने वाली चार वायर वो भी दो डमी कर दूँगा। तो मैं आगे चलकर आपको कनेक्शन समझाता हूँ कि किस तरह किए जाते हैं। अभी जो न्यू मॉडल है इसकी दो वायर पे ऑपरेट होगा। थर्मास्टेट जो है ना दो वायर पे ऑपरेट होगा। अब जो है इसका जो इंडोर का जो कनेक्शन कंट्रोल पैनल है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर के जो कनेक्शन है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह किए जाते हैं। इंडोर कंट्रोल कनेक्शन पैनल का कवर ओपन कर लिया है। अब मैं आपको कनेक्शन समझाता हूँ कि कौन कौन सी वायर कहाँ लगाई जाएगी। ये जो आपको ये दिख रहा है कनेक्टर 1 और 2 लिखा हुआ है, 2 रिमोट लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पे जो वायर है थर्मोस्टेट की लगेगी। आगे जो 1 2 लिखा हुआ है ये 2 आउटडोर यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पर आउटडोर की कंट्रोल वायर लगेगी। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है पावर सप्लाई, यहाँ पे जो है ना पावर सप्लाई कनेक्शन किए जाएंगे L1 और L2 L3 और N और अर्थ। यहाँ पे जो है ना 3 फेज हमारे कनेक्शन किए जाएंगे। ये आइसोलेटर है इंडोर पावर कनेक्शन का। तो यहाँ से कनेक्शन हम लोग निकालेंगे। ये जो वायर है ये पहले जो पुराना यूनिट लगा हुआ था उसकी वायर छोटी थी, तो अब इसका वायर जो है ना हम लोग ये निकाल देंगे, नई वायर डालेंगे इधर। दोस्तों मैंने कोशिश की थी कि एक ही वीडियो में सारा काम आपको दिखाया जाए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस वजह से जो है ना मुझे दो पार्ट बनाकर अपलोड करने पड़ेंगे। अब ये वाला जो है पार्ट 1 आपने देख लिया है और पार्ट 2 जो है मैं अपलोड करूँगा बाद में, और बाकी का जो काम है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।